कक्षा 3 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 7 पाठ का नाम है कलाकार का असंतोष। इसमें बच्चों अपने को ये बताया गया कि एक गांव में जो एक आदमी रहता था और वो मिट्टी की मूर्तियां बनाया करता था और उससे उसका गुजारा होता था। और उसके एक लड़का था जो कि लड़का बड़ा हो गया तो वो भी ये मूर्ति बनाने का काम करने लग गया और उसकी मूर्तियाँ भी बहुत अच्छी बनने लगी थी। और उसको अपने जो उसके पिता को मूर्तियों से पैसे मिलते थे उससे ज़्यादा उस बेटे को उन मूर्तियों के पैसे मिलने लगे। और जो उसके पिता थे वो हर दिन उसकी मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकालते थे ताकि वह बेटा और अच्छी मूर्तियाँ बनाए और उसको और अच्छे पैसे मिले। पर बेटे को जो था ये सब पसंद नहीं था, भी मेरी मूर्तियाँ इतनी अच्छी बन रही है फिर भी मेरे पिताजी जो है इनमें कमियाँ निकालते हैं। तो एक दिन उसने अपने पिताजी को कहा कि मेरी मूर्तियाँ इतनी अच्छी बनती हैं फिर भी आप इसमें कमियाँ निकालती हो और आपसे ज़्यादा मुझे पैसे मिलते हैं। तब उसके जो पिताजी हैं वो बहुत उदास हो जाते हैं और दुखी स्वर में यह कहने लगते हैं कि अब तुम्हें तुम्हारी मूर्तियों के जो पैसे अब मिल रहे हैं उससे अधिक नहीं मिलेंगे। तब बेटे ने कहा क्यों? तो बाप ने बताया कि जब कलाकार को अपनी कला पर संतोष हो जाए कि मेरे में अब कोई कमी नहीं है तो उससे ज़्यादा अब उसको उसकी कोई कीमत नहीं मिलेगी। ये सुनकर बेटा जो है दुखी होता है और वह अपना सिर झुका लेता है। अब इसके देखो ये शब्दार्थ अभ्यास कार्य में गुजारा, जीवन यापन, हुनर, योग्यता, दाम, कीमत, झिड़की, हल्की डांट, तराशी, निखरी, संतोष, तसल्ली, छाछ, सूप, छाजला, जलाकर, खींचकर, लज्जित, शर्माना, ये शब्दार्थ है। ये भी नोटबुक में करने हैं आपने। अब ये देखो प्रश्न सोचे और बताएं। बेटे की मूर्तियां आसानी से क्यों बिक जाती थी? क्योंकि अधिक सुंदर होने के कारण बेटे की मूर्तियां आसानी से बिक जाती थी। बाप उदास क्यों हो गया? बेटे के द्वारा अपनी खुद की प्रशंसा सुनकर बाप उदास हो गया क्योंकि जो बेटा था वो अपनी तारीफ कर रहा था, भी मेरी मूर्तियाँ बहुत अच्छी है। कलाकार के संतोषी होने पर उसकी कला पर क्या प्रभाव पड़ता है? कलाकार के संतोषी होने पर उसकी कला का विकास रुक जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उसका गुजारा मज़े में हो जाता था। वह बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में दोष निकालता रहता था। वह बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाने लगा। बेटा लज्जित हो गया और उसका सिर नीचे झुक गया। बेटे के स्वर में आश्चर्य था। कलाकार के दिन देखो, कलाकार के दिन कैसे बीत रहे थे और क्यों? कलाकार के दिन मज़े से बीत रहे थे क्योंकि उसकी बनाई हुई मूर्तियां आसानी से बिक जाती थी। कलाकार अपने बेटे की बनी मूर्तियों में दोष क्यों निकालता रहता था? वह दोष क्यों निकालता था? कलाकार अपने बेटे की मूर्तियों में इसलिए दोष निकालता रहता था ताकि बेटा और अधिक सुंदर मूर्तियां बनाने का प्रयास करे। बेटे की मूर्तियां बाप की मूर्तियों से अच्छी क्यों बनने लगी? बेटा अपने बाप की झिड़कियां सुनकर और अधिक ध्यान से मूर्तियां बनाने लगा था, इसलिए उसकी मूर्तियां अच्छी बनने लगी।
बेटे की बात सुनकर पिता को कैसा लगा, पिता ने उसे क्या समझाया। बेटे की बात सुनकर पिता उदास हो गया। उसने बेटे को समझाया कि जब कलाकार को अपनी कला पर संतोष होने लग जाता है तो उसका विकास रुक जाता है। और नीचे देखो, ये एक वचन दिए, इनके बहुवचन बनाने हैं अपने। जैसे मूर्ति का मूर्तियाँ दियो ना, खिड़की खिड़कियाँ, झिड़की झिड़कियाँ, गली गलियाँ, कली कलियाँ, गली गलियाँ, डाली डालियाँ। अब ये पाठ आप अपनी हिंदी की नोटबुक में करोगे।